हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत वर्मा। दोस्तों, हम सब अपने बचपन को हमेशा याद करते रहते हैं। एक इंसान जब जन्म लेता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है, इस पूरे पीरियड में वो हमेशा चाहता है कि उसका बचपन जो है उसे वापस से मिल जाए। बचपन जो होता है वो हमारा बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ होता है और हम उसको खूब इंजॉय करते हैं। आज हमारे पास जितने भी पैसे हैं, दौलत है, शोहरत है, जो कुछ भी जिसके पास है, हर कोई अपने जीवन का सब कुछ उस बचपन के लिए देने को तैयार होता है। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हम समझते हैं कि बचपन में हम जितना एंजॉय कर पाते थे हम अभी नहीं कर सकते हैं? अब आप कहेंगे कि भाई अभी हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, जरा इसको हम समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। जब हम किसी काम को करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, या तो खुद से या तो कोई हमें किसी काम को सौंप देता है, उसी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। यानी कि आपने किसी को बोला कि ठीक है, ये काम मैं करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो फिर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। या फिर किसी और ने आपसे कहा कि तुम्हें ये काम करना है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी, यानी कि किसी ने आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। इसका मतलब है कि किसी काम को ही हमें करना रहता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। अब काम या तो होगा या तो काम नहीं होगा, या तो हम अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं या फिर हम नहीं कर पाते हैं। ये दो चीजें होती हैं, लेकिन करना तो हमें काम ही होता है। प्रॉब्लम कहां पे आती है कि जब हम यहां पे बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा लोड लेकर बैठते हैं अपने रिजल्ट के लिए कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे कि नहीं, पूरी कर पाएंगे तो अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं, अगर खराब से कर दिया, नहीं कर पाए तो क्या होगा। इतना कुछ हम सोचते हैं। सोचना रहता है एक्शन के बारे में, फोकस करना होता है एक्शन पे, और हम कहां पे फोकस किए रहते हैं, कहां पे अटके रहते हैं कि ये होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसी ऐसी चीजों में हम फंसे रहते हैं। तो प्रॉब्लम जिम्मेदारी से नहीं है, काम तो आपको करना है, चाहे आपको जिम्मेदारी मिले या ना मिले। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में जिंदा है वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, छोटा करे बड़ा करे कुछ भी कर रहा है। तो वो तो आपको ऐसे भी करना है, आपको जिम्मेदारी मिले चाहे नहीं। प्रॉब्लम जिम्मेदारी से नहीं है, प्रॉब्लम इससे है कि आप सोचते हैं कि ये नहीं कर पाया मैं तो क्या होगा, वो नहीं कर पाया तो क्या होगा। पहली बात जो आप कह सकते हैं कि आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, एक बड़े इंसान को जिम्मेदारी निभानी पड़ती है जो कि बच्चे को नहीं निभानी पड़ती। तो यहां पे जिम्मेदारी की बात तो हमने कर ली कि उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स आप कहें कि हाँ, प्रॉब्लम्स तो बड़े लोगों के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं। कितने लोग बोलते हैं कि अरे 4-5 साल के बच्चे का प्रॉब्लम ही क्या होगा, 6 साल के बच्चे के लिए क्या समस्या हो सकती है, कौन सी उसके पास समस्या है। इसीलिए वो मौज मस्ती में जीता है, इसीलिए फुल एंजॉयमेंट के साथ लाइफ को जीता है। लेकिन दोस्तों, अगर वास्तव में आप किसी एक छोटे बच्चे को देखेंगे, अगर आप समझ सकते हैं, अगर आप लाइफ को समझना जानते हैं, तो आप इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे कि एक बच्चा हमसे कहीं ज्यादा एक्सपर्ट है लाइफ को जीने में। फ्रेंड्स, जब आप प्रॉब्लम की बात करते हैं तो एक एक करके चलिए मैं आपको बच्चों की प्रॉब्लम देता हूं। जिस प्रॉब्लम को हम छोटी छोटी प्रॉब्लम बोलते हैं ना, उस प्रॉब्लम को मैं आपको एक एक करके देता हूं, देखता हूं कि आप उसको झेल पाते हैं कि नहीं, आप उसके साथ जी पाते हैं कि नहीं। अभी आप वर्किंग प्रोफेशनल भी हो सकते हैं या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं। तो अगर आप अभी वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप जाते होंगे, ऑफिस जाते होंगे, वहां पे बॉस आपसे कुछ बोलता होगा, कभी कभी वो आपको खरी खोटी सुना देता होगा, कभी आपको प्रेशर देता होगा, जिसकी वजह से आप दिन रात परेशान रहते होंगे कि पता नहीं क्या होने वाला है। अब थोड़ी सी बच्चों वाली प्रॉब्लम हम इसमें ऐड कर देते हैं। बच्चों के साथ क्या होता है कि जब वो होमवर्क नहीं बना पाता है या वो होमवर्क में कुछ मिस्टेक करता है तो तुरंत उसके कान मरोड़ दिए जाते हैं, तुरंत उसे छड़ी से मारा जाता है, उसके हाथ लाल कर दिए जाते हैं। चलिए, ये प्रॉब्लम आपको दी जाती है, आपके बॉस को ये छूट दी जाए कि आपका वो कान मरोड़ सके, आपको छड़ी से मारे अगर आपने कभी टारगेट अचीव नहीं किया या फिर आपने कहीं पे मिस्टेक कर दिया। तो रोज कितनी छड़ी खानी पड़ेगी, कितनी बार आपके कान मरोड़े जाएंगे, कितना बेतहाशा आपको डांट पड़ेगी।
जैसे हम बच्चों को डांटते, दिन में 10 बार बच्चे डांट खाते हैं। तो अब आप सोचिए, क्या इस चीज के साथ आप अपनी लाइफ को मस्त इंजॉय होके जी सकते हैं? आप नहीं जी सकते। अगर आपको किसी ने गलती से भी एक थप्पड़ लगा दिया होगा कभी, तो आप उसको अगले 5 साल 10 साल तक याद रखें कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। हो सकता है आप उसको जीवन भर याद रखें। और बच्चे के लिए डे टू डे लाइफ की चीज होती है, उसको इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं होती कि किसी ने उसको मारा या किसी ने उसको डांटा है, उसके इससे कोई मतलब नहीं। वो बस लाइफ को एंजॉय करना जानता है। जिस समय जो चीज हो रहा है ठीक है, उसके बाद वो उस चीज को हटा देता है, लेट गो कर देता है और लाइफ को एंजॉय करता है। अब चलिए बच्चों की दूसरी वाली प्रॉब्लम आपको देते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट में पूरी तरह से बोलूं कि आप खाली कर दिया जाए और वो आपके सारे पैसे जो हैं वो किसी और को दे दिए जाए, अब आपको अपने हर एक एक रुपए के लिए किसी दूसरे के ऊपर मोहताज होना पड़े। इवन कि आपको आइसक्रीम खाने के लिए भी दूसरे की इजाजत लेनी पड़े, परमिशन लेनी पड़े कि आपको आइसक्रीम खानी है कि नहीं, और तब वो आपको पैसे देगा आइसक्रीम के लिए। तो इस तरह की अगर आपके अंदर डिपेंडेंसी आ जाए, आपके जीवन में डिपेंडेंसी आ जाए पैसों को लेके, तो क्या आप अच्छी लाइफ जी सकेंगे? क्या आप बच्चों की तरह अब मस्त रह सकते हैं? नहीं रह सकते। चलिए एक और प्रॉब्लम आपको बच्चों की बता देते हैं कि आपको लाइफ को कोई दूसरा कंट्रोल करे। आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, आप किस समय उठेंगे, किस समय आप बाहर निकलेंगे, किस समय आप घर में आएंगे, एवरीथिंग। क्या अब आप इंजॉय कर सकते हैं लाइफ को? आप बिल्कुल भी नहीं कर सके। आप कहें कि मेरा जीवन तो नर्क हो गया। लेकिन बच्चे इसी चीज को बहुत इंजॉयमेंट के साथ और बहुत अच्छे से लाइफ को जीते हैं। पता है कि वो क्या करते? बच्चे जो होते हैं वो दो चीजें करते हैं। एक तो वो अपने दिमाग पर लोड नहीं लेते, किसने मुझे क्या बोला, किसने मुझे मारा पीटा, क्या किया, कब क्या होगा नहीं होगा, इतना ज्यादा वो लोड नहीं लेते, इसलिए उनका दिमाग हल्का रहता है। दिमाग हल्का रहता है तो उनका मन भी हल्का रहता है। और दूसरी चीज, बच्चे हमेशा प्रेजेंट में जीते। प्रेजेंट में वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि इनको किसी चीज की टेंशन ही नहीं रहती। तो अगर ये दो चीज हम भी अगर अपनी लाइफ में ले आए, हम भी अपनी लाइफ में शामिल कर लें, तो हम बच्चों से भी कहीं ज्यादा, कहीं मस्त जीवन जी सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बच्चों की ही तरह प्रेजेंट मूवमेंट में ही फोकस करके जिए? हमें बहुत चीजों की प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे हमें समस्या सुलझाने पड़ते हैं। बच्चों के तो पेरेंट्स होते हैं जो कि उनकी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप उसके लिए अलग से टाइम अलॉट कर सकते हैं। आपको जो भी प्लानिंग करनी है, आपको जो भी प्रॉब्लम के बारे में सोचना है, आप उसके लिए एक अलग से टाइम अलॉट कर दीजिए और बाकी समय आप मस्त होकर जीवन जिए। दिन भर एक ही चीज को सोचते रहना और उसके लिए चिंता में डूबे रहना, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। जब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप बिल्कुल से एक सेपरेट टाइम बनाइए और बैठ जाइए और उसके प्रॉब्लम को लिखिए, उसके सॉल्यूशन को लिखिए और उस काम को वहीं पे खत्म कर दीजिए और उसके बाद आप वापस से प्रेजेंट में आइए। जितना ज्यादा टाइम आप प्रेजेंट पे फोकस करेंगे, प्रेजेंट में जिएंगे, अपने एक्शन पे फोकस करेंगे, उतना ज्यादा आप खुश रहेंगे। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।